उस दौर की ये दास्तान है जब रियासतें सिकुड़ रही थीं और वक्त तलवारों की धार पर टिक गया था। किलों की ऊंची दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उम्मीद और निर्णय से बनी थीं। घरों के आंगनों में रहने वाली स्त्रियां अब चौखट लांघकर हाथों में हथियार और मन में प्रतिशोध की ज्वाला लिए निकल रही थी। दिन धमाकों में बदल चुके थे और रातें मशालों की लौ से रोशन थी। डर हर सांस में और जिद हर कदम में उतर चुकी थी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात तय कर ले, यह कथा रानी लक्ष्मीबाई की जरूर है, लेकिन वह हिस्सा नहीं जो किताबों में मिलता है। यह कहानी उस स्त्री की है जिसे इतिहास ने किनारे लिख दिया, पर जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। झलकारी बाई। 1853 में जब झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, रियासत एक अनिश्चित दौर में प्रवेश कर गई। मरने से पहले उन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का हवाला देकर इसे ठुकरा दिया। नीति साफ थी, जहां पुरुष वारिस न हो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। झांसी अगला निशाना था, पर रानी लक्ष्मीबाई ने एक वाक्य कहकर अंग्रेजों के इरादे हिला दिए। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वह क्षण था जिसने आने वाले संघर्ष की बुनियाद रख दी। बुंदेलखंड के भोजला गांव में एक साधारण परिवार था। पिता साधुबा सिंह, माता जमुना देवी और उनकी निर्भीक पुत्री झलकारी बाई। गांव के रोजमर्रा के कामों के बीच ही उनका साहस पल रहा था। पेड़ों से लकड़ी काटना, जंगलों में मवेशी चराना और कठिन रास्तों से रोज भिड़ना, यही उनका प्रशिक्षण था। एक दिन जंगल में मवेशियों के बीच अचानक एक तेंदुआ आ गया। बच्ची थी पर दिल शेर का, हाथ में सिर्फ एक डंडा, पर वार इतना तीखा कि तेंदुआ वहीं ढेर हो गया। यह घटना गांवों में हर तरफ चर्चा बन गई। कुछ महीने बाद जब डाकुओं ने एक व्यापारी पर हमला किया, तो फिर वही लड़की सामने आई और अकेले हाथों से उन्हें खदेड़ दिया। अब लोग उसे साहस की मूर्ति कहने लगे थे। थोड़े समय बाद उनका विवाह झांसी की सेना के सैनिक पूरन कोरी से हुआ। पूरन जब झांसी में तैनात हुए तो झलकारी भी उनके साथ किले पहुंची। किले का अनुशासन, रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व और स्वतंत्रता की प्यास को देखकर झलकारी बाई ने ठान लिया, मैं भी इस धरती की रक्षा करूंगी। पूरन कोरी ने उन्हें सिखाया तलवारबाजी, घोड़सवारी, धनुष और बंदूक तक चलाना। कौशल देखकर हर कोई हैरान रह जाता। झांसी में गौरी पूजा का आयोजन हुआ। सैकड़ों महिलाएं आईं, उनमें झलकारी भी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई की नजर उन पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए ठिठक गईं, क्योंकि झलकारी बाई का चेहरा उनसे हूबहू मिलता था। उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर रानी ने तुरंत उन्हें दुर्गा दल में शामिल कर लिया। रानी स्वयं महिलाओं को हथियार चलाना सिखाती थी और झलकारी बाई हर परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित हुईं। जल्द ही उन्हें दल की मुखिया बना दिया गया। अब वह सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि रानी की विश्वासपात्र बन चुकी थीं। 1857 की क्रांति भड़क चुकी थी। इसी बीच ओरछा और दतिया ने अंग्रेजों का साथ देकर झांसी पर चढ़ाई की। रानी ने सेना दो भागों में बांटी। पुरुष सेना की कमान पूरन कोरी के हाथ और महिला सेना झलकारी बाई के नेतृत्व में। किले की ऊंची प्राचीरों पर खड़ी झलकारी बाई ने पहली तोप दागी और युद्ध का आगाज हो गया। 3 दिन लगातार तोपें गूंजती रहीं। दुश्मन बार बार कोशिश करता, लेकिन झलकारी बाई और पूरन कोरी की रणनीति उसे हर बार पीछे धकेल देती। अंततः शत्रु पीछे हट गया। यह झांसी की पहली बड़ी जीत थी। फरवरी 1858 में जनरल ह्यू रोज विशाल ब्रिटिश सेना लेकर बुंदेलखंड में घुस आया। मार्च के मध्य तक उन्होंने झांसी को घेर लिया। पहला गोला दीवार से टकराया और किला कांप उठा। झलकारी बाई ने एक एक मोर्चा संभाला। पूरन कोरी दक्षिण दिशा से लड़ रहे थे। रानी ऊपर से रणनीति भेज रही थी। 3 दिन 3 रात लड़ाई जारी रही। ब्रिटिश अफसर रिपोर्ट लिखते रहे, झांसी की महिलाएं तोपें चलाती हैं। युद्ध अपने चरम पर था। विश्वासघात हुआ। कुछ लोग कहते हैं दुल्हाजू नाम का अधिकारी लालच में आकर पिछला रास्ता दिखा गया। कुछ कहते हैं सेनवार द्वार का पहरेदार खुदा बख्श डरकर अपनी जगह छोड़ गया। जो भी सच हो, झांसी दीवारों से नहीं अंदर से टूटी। ब्रिटिश सैनिक अंदर घुस आए। पूरन कोरी युद्ध में घायल होकर वीरक्ति को प्राप्त हुए। यह खबर झलकारी तक पहुंची और वह टूट गई, लेकिन रुकी नहीं। जब दुश्मन किले के अंदर पहुंच गया तो झलकारी बाई ने रानी से कहा, अगर आप बचेंगी तो यह युद्ध जीवित रहेगा।
और उन्होंने एक अद्भुत योजना सोची। झलकारी बाई स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करेंगी ताकि असली रानी बाहर निकल सके। कवच पहना, पगड़ी बांधी और घोड़े पर चढ़कर आगे बढ़ी। ब्रिटिश सेना ने उन्हें ही रानी मानकर पीछे दौड़ लगा दी। इसी बीच असली रानी अपने पुत्र दामोदर राव को बांधकर दीवार कूदकर झांसी से बाहर निकल गईं। घंटों तक उन्होंने ब्रिटिश सेना को भ्रम में रखा, आदेश देती रहीं, सैन्य चालें चलती रहीं, जब तक रानी सुरक्षित दूर न पहुंच गईं। लेकिन अंततः वह पकड़ी गईं। जब ह्यू रोज के सामने लाई गईं, तो उसने सोचा कि वह असली रानी है, पर सच सामने आया और रोज कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसने कहा, यदि झांसी की एक साधारण महिला का साहस ऐसा है, तो उनकी रानी कैसी रही होगी। यह शब्द उसकी पराजय थे। कहा जाता है कि अप्रैल 1858 के शुरुआती दिनों में झलकारी बाई ने या तो युद्ध भूमि में या फिर अंग्रेजों की कैद में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ब्रिटिश अभिलेखों में उनका नाम फुटनोट में लिखा गया, लेकिन बुंदेलखंड ने उन्हें अपने गीतों में अमर कर दिया। झांसी हार गई थी, लेकिन झलकारी बाई नहीं। उन्होंने साबित किया कि कोई भी साम्राज्य उस भूमि को नहीं झुका सकता जहां एक साधारण स्त्री भी युद्ध का रुख बदल सकती है।